हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। और अब जैसे आपको पता है कि देश में क्या हालात बन चुके हैं। कोरोना नाम की जो महामारी देश में फैली है, तो इसने हमारे घर से निकलना असंभव सा कर दिया है। और इसी कारण कि हमारी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो प्रशासन ने घर पे रहकर स्टडी की व्यवस्था की है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली नई बनाई गई है, तो ये बहुत ही अच्छा किया गया है। बहुत ही एक अच्छा एफर्ट है कि हम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से घर बैठे आपकी स्टडी करवा सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले स्टडी करेंगे अपने 12th क्लास की। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि 12th क्लास के सिलेबस में क्या है या क्या नहीं है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आज हम आपके सबसे पहले सिलेबस पर बात करते हैं, क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस। देखिए क्लास 12th इंग्लिश में क्या कुछ है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले क्लास 12th इंग्लिश में 3 सेक्शन बनाए गए हैं, ए, बी और सी। तो 3 सेक्शन हैं। तो इसमें जो ए है रीडिंग, रीडिंग कितने मार्क्स का आपका 15 मार्क्स का। तो ये 15 मार्क्स में रीडिंग में हमें क्या करना होता है कि इस मैटर को ध्यान से पढ़ते हुए हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, उसके जो आंसर देने होते हैं क्वेश्चंस के, तो वही होता है रीडिंग अपना। तो रीडिंग क्वेश्चन कितने का है 15 का। तो इसमें क्या है, अपने को दो क्या दिए गए हैं, पैसेज दिए गए हैं। तो 2 पैसेज है अपने, तो एक 9 का और एक 6 नंबर का। तो पहले में कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज में अपने को क्या करना है, पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं। तो पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, उसमें से आंसर फाइंड करने हैं अपने को और वो आंसर देने हैं, और वो है अपना टोटल 9 नंबर का। फिर देखिए दूसरा क्या है, नोट मेकिंग। पैसेज को पढ़ना है, उसको शॉर्ट करके लिखना है, और उसको जैसे ही शॉर्ट करके लिखेंगे तो उसको 1/3 मतलब जैसे 30 लाइनें हैं तो उसको 10 लाइनों में करके लिख देना है। छोटा करके लिखना तो उसको समराइज करना कहते हैं, और एक उसका सही अपने को टाइटल देना है। तो फिर देखें, ये तो अपने 15 नंबर की बात। फिर है सेक्शन बी, इसमें क्या है, राइटिंग। राइटिंग के अंदर अपने क्या क्या करेंगे, जैसे इसमें कोई लेटर हो गए, पोस्टर हो गए, नोटिस है, रिपोर्ट है, और इसी प्रकार से कोई एडवर्टाइजमेंट है, और ये सारी चीजें होती है राइटिंग में कि जो अपने को राइटिंग करनी होती है वो। तो इसमें देखिए वो है अपने टोटल 25 मार्क्स का, जिसमें देखिए सबसे पहले अपने क्या, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कई प्रकार की होती है, जैसे अपने देखें कि टूल एड भी होती है, अवेलेबल होती है, लॉस्ट फाउंड होती है, एजुकेशन से संबंधित होती है, बहुत प्रकार की होती है, मैट्रिमोनियल होती है। फिर देखिए नोटिस। नोटिस क्या किसी संस्था के द्वारा भी जारी किया जाता है, किसी क्लब के द्वारा जारी किया जाता है कि अपने सभी मेंबर्स को, अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को, मतलब इसमें कोई सूचना देनी हो तो उसके लिए नोटिस बनाए जाते हैं। फिर क्या है, पोस्टर। पोस्टर आपने स्टूडेंट्स बहुत जगह देखे होंगे कि कई बार हमें होता है किसी की जागरूकता फैलाने के लिए, किसी भी चीज से संबंधित जनता को जागरूक करने के लिए जो पोस्टर बनाया जाता है, जगह जगह पे, गली पे, चौराहे पे लगाए जाते हैं, उस प्रकार के पोस्टर्स हैं। फिर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आपने सुना वैसे, वाद विवाद। इसमें क्या होता है, 2 टाइप से बोला जाता है आर्ग्यूमेंट में। एक तो क्या होता है फॉर, और एक होता है अगेंस्ट। मतलब फॉर होता है के लिए, पक्ष में, और अगेंस्ट होता है विपक्ष में। मतलब जैसे कोई भी टॉपिक लेके उसमें 2 पार्टीज होती है, एक पार्टी होती है, पहली टीम होती है वो उसके पक्ष में बोलते हैं, दूसरी टीम उसके विपक्ष में, मतलब उसकी बुराइयां बताती है, और यही हमें रिटर्न में देना होता है सारा, और वो होता है आर्गुमेंट। और रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, किसी भी इनविटेशन की रिप्लाई, जैसे अपने को कोई इनविटेशन आता है, या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो अपने उसकी रिप्लाई देनी है, एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है, मतलब हम उस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। तो इनमें से जो भी चीज आएगी वो अपने कितने मार्क्स की होगी, 4 मार्क्स की। फिर उसके बाद देखिए रिपोर्ट। अपने को कोई भी चीज पर रिपोर्ट लिखनी होगी, जो रिपोर्ट आएगी तो वो कितने, 7 मार्क्स की लिखनी होगी। फिर अपने को क्या है, लेटर। लेटर कितने मार्क्स का आएगा, 7 का आएगा। तो इसमें देखिए कि बहुत ही कम मेहनत में, बस थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी से हम बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। देखिए 4, 7 और 7, 7 और 7 14, और 4 18 मार्क्स को भी आते हैं। फिर कोई आर्टिकल हो या फिर कोई स्पीच हो 7 नंबर की, वो हो जाएगी, मतलब पैराग्राफ टाइप अपना कोई भी आर्टिकल हो जाएगा। कुछ हमें भाषण देने होते हैं, बोलते हैं हम, कुछ वो होती है स्पीच अपनी 7 की, वो हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे सारे कंप्लीट करते हुए हम, हमारा ये क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, 25 का अपने ये कंप्लीट कर देंगे। देखिए 7 के 21 और 4 25। फिर नेक्स्ट देखिए अपना सेक्शन ए बी कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में देखिए क्या कुछ है, अपनी टेक्स्ट बुक्स की जो हमें किताबें लगती है, अपनी कितनी है टेक्स्ट बुक्स, 2 है। पहली कौन सी है, रेनबो, और दूसरी है
पैनोरमा। और दो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, इस बुक्स में से कितना मैटर आएगा कि किस बुक को ज्यादा पढ़ना है, किस बुक में से कम मैटर आएगा, वो ध्यान से देखें। तो पहली बुक अपनी टेक्स्ट बुक उसकी बात कर रहे हैं, तो पहली क्या है अपनी रेनबो, जो कि अपने कितने परसेंट या फिर कितने मार्क्स स्कोर करती है, वो होती है 25 मार्क्स आते हैं उसमें से, मतलब 25 मार्क्स की बुक है वो अपनी। और उसमें से क्या आएगा एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का सेकंड नेम क्या होता है स्टैंजा। स्टैंजा क्या चीज है स्टैंजा, जैसे किसी पोएम में से 4-5 लाइंस का एक अपने पार्ट दे देते हैं, छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं, और उससे संबंधित अपने को कोई भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपने 10th क्लास तक आप पीछे वाली क्लासों में देखते हैं स्टूडेंट्स कि अपने को क्या करना होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती थी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इस टाइप से। लेकिन 12th क्लास में आपको वो नहीं होएगा, आपको क्या करना है एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, इसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे और आपको वो स्टैंजा में से मतलब एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन पढ़ते हुए उसके आंसर फाइंड करने हैं और लिखने हैं, वो आएंगे। और वो आपके देखिए कितने नंबर के इसमें बताए जा रहे हैं, 4 नंबर का है। फिर क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री कि जो आपकी पोएम्स है 4-5 जितनी पोएम्स होगी इसमें, और वो 4 पोएम्स में से क्वेश्चन आपके आएंगे, वो टोटल क्वेश्चन पड़ेंगे 6 मार्क्स के। तो आप इधर देखिए ये भी पोएम में से आएगा 4 का, और ये भी 6 नंबर का पोएम में से आएगा। 4 पोएम है तो अपने 4 पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 पोएम में से स्टूडेंट्स अपने 4 और 6 10 मार्क्स से कहीं नहीं जाने वाले, अपनी मुट्ठी में है ये। फिर देखिए क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज, तो अब क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज, तो अब इसमें देखिए रेनबो के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो है प्रोज और एक है पोएट्री। तो अब इसमें भी पोएट्री में पॉइंट्स होते हैं, प्रोज में कोई निबंध है या कोई कहानी है, कोई इस टाइप से जो। और अब इसमें देखिए जो प्रोज में से क्वेश्चंस आएंगे और वो अपने टोटल कितने नंबर के पढ़ते हैं, 15 नंबर के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अब देखिए 15 और 4 19 और 6 25, और इसी प्रकार से अपनी रेनबो बुक कंप्लीट हो रही है 25 मार्क्स की। फिर रही अपनी लास्ट पैनोरमा की बुक, जो सेकंड बुक है कौन सी, पैनोरमा, और ये अपने करती है 15 मार्क्स स्कोर करती है। तो 15 मार्क्स स्कोर करती है, तो अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें ना कोई पोएम है ना और कुछ नहीं है, बस सीधे लेसन है, और उस लेसन में से जो अपने क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 15 मार्क्स के जरूर आएंगे। फिर एक ध्यान है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी लेसन में से कहीं से भी, और खास तौर पर कैरेक्टर पे आते हैं, जो कैरेक्टर स्केच इवेंट, और ये चीजें होती है, कोई कैरेक्टर स्केच किसी भी आदमी के बारे में बताना है कि उसका चरित्र कैसा था वो बताना है, या फिर किसी का इवेंट बताना है, कोई भी घटना होगी उसके बारे में बताना है। और ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्वेश्चन, इन्हीं में से बच्चे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं 1-2, और उन क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना होगा साथ में। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके सिलेबस की बात। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस आपको सारा समझ आया होगा। इस सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आप अपने फोन में देखते हैं उसको साथ के साथ मतलब हाथों हाथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और उसको सेव करके और अपनी नोटबुक में उसको नोट करते रहें, और ये आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होएगा। तो स्टूडेंट्स अभी से अपनी सीरियसली स्टडी पे लग जाए, क्योंकि अपने लॉकडाउन के दौरान घर पे रहना है, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को सही तरीके से यूज करें, क्योंकि टाइम ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू।